Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today I will discuss with you the two unsolved questions of final accounts. I will give you the brief idea and you will solve it. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet of Jagat Shah as at 31st March 2020 from the following balances. Now dear students, here trial balance is not prepared. First of all, closing stock was valued at 2 lakh. तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है, तो सबसे पहले इसको मार्क कर दें T+B, यानी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के डेबिट में जाएगा. आई हैव डन वन क्वेश्चन फॉर यू इन द प्रीवियस वीडियो. अब बेटा क्या करना है, सारे आइटम्स को मुझे 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करना है. TBP. अब बेटा कैपिटल क्रेडिट है, बैलेंस शीट. मशीनरी एसेट्स है, बैलेंस शीट. सेल्स ट्रेडिंग, परचेजेज ट्रेडिंग और सेल्स रिटर्न 10,000. तो बेटा सेल्स है 820 - 10. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 1 लाख. ये बेटा मेरा ओपनिंग स्टॉक है. ड्राइंग्स 40,000. इसको क्या करेंगे बेटा, कैपिटल में से माइनस करेंगे. वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में. और कैरेज इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में. अब बेटा नेक्स्ट सैलरीज, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, PL. जनरल एक्सपेंस 20,000 PL. रेंट, ये बेटा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस. परचेज रिटर्न्स 5,000. अब बेटा परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस करोगे. डेटर्स बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस. और क्रेडिटर्स बेटा लायबिलिटीज है, ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. आप बेटा जिसके सामने आपने T लिखा है उसको आप पोस्ट कर दो. 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेज लेस परचेज रिटर्न्स और बाकी 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स और बेटा ये बाय क्लोजिंग स्टॉक. फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस. एंड सिमिलरली जहाँ जहाँ पे आपने P लिखा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे. फ्रॉम देयर यू विल गेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के बाद वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट विल बी एडेड टू द कैपिटल एंड माय बैलेंस शुड टैली. टोटल लायबिलिटी शुड बी इक्वल टू टोटल एसेट्स. और बेटा अगर आपका बैलेंस शीट टोटल होता है तो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. और अगर मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं करता है, इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड. So students, this question you will do it, and if you feel any problem, you can ask me. Now the next question, once again I will mark here and you will do it yourself. Sales trading, purchases trading, return inward. बेटा return inward sales return है, trading. Return outward purchase returns. Return inward sales में से माइनस कर देंगे, return outward purchase में से माइनस कर देंगे. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये बेटा मेरा ओपनिंग स्टॉक है. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, रेंट PL, डिस्काउंट PL, प्रिंटिंग PL, इंश्योरेंस PL, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस PL, पोस्टेज एंड कुरियर PL, मिसलेनियस एक्सपेंस PL, बैड डेट्स PL. डेटर्स एसेट्स है, बैलेंस शीट के डेबिट में. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में. लोन फ्रॉम साहिल, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा. कैपिटल बैलेंस शीट में. ड्राइंग्स, ये बेटा कैपिटल में से माइनस करेंगे. बिजनेस प्रीमाइसेस, ये बेटा मेरा एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट्स में. फर्नीचर एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट्स में. और बेटा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2,40,000 T+B. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस द 2 क्वेश्चन नंबर 16 and question number 17. You will solve it yourself, and in the next video I will provide you the solution of question number 16 and 17. Dear students, this is the only way through which you can understand the final accounts. That's all for today. Thank you class.